अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रडार न्यूज़ में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। डार्क वेब क्या है? वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रडार न्यूज़ का प्लेटफॉर्म शुक्रिया अदा करता है अबू मूसा का, जिनकी काविशों से ये वीडियो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप जो इंटरनेट दिन रात चलाते हैं, इसके मुताल्लिक कितनी मालूमात है आपको? मजीद डिस्कस करने से पहले गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्या आप जानते हैं कि जितना इंटरनेट आप रोज इस्तेमाल करते हैं वो कुल इंटरनेट का सिर्फ 4% है। जी हाँ, और उसे सरफेस वेब या लाइट वेब कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है डीप वेब का, जो कुल इंटरनेट का बाकी 96% है, और ये आपके इस्तेमाल में मौजूद सरफेस वेब से 5000 गुना बड़ा और वसी है। इसमें सरफेस वेब इस्तेमाल करने वाले हर शख्स, हर इदारे, हर हुकूमत की हर सतह की मालूमात जमा हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि डीप वेब का एक हिस्सा है जो तमाम इंटरनेट का थल है। वो डार्क वेब या ब्लैक नेट कहलाता है। कोई नहीं जानता ये कितना हुजम रखता है, मगर यहाँ दुनिया का हर गैर कानूनी और गैर इंसानी काम होता है। मंशियात, असलहा और औरत की खरीदो फरोख्त से लेकर एक इंसान को ज़िबा करके गोश्त खाने तक डीप वेब आम ब्राउजर के जरिए बआसानी खुल सकती है, मगर इसे कोई सर्च नहीं कर सकता। इसके खुलने की सिर्फ एक ही सूरत है कि जिसने डीप वेब की वो साइट बनाई है, इसका लिंक जो चंद उल्टे सीधे कोडनुमा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, इसे किसी भी ब्राउजर में डालकर इंटर कर दिया जाए तो साइट खुल जाती है। जबकि डार्क वेब किसी भी आम ब्राउजर से कभी भी नहीं खुलती, मां सवाए टॉर प्रोजेक्ट नामी ब्राउजर के, जिसकी साइट्स की एक्सटेंशंस ओनियन होती हैं, जो सिर्फ टॉर ब्राउजर पर ही खुलती हैं। इसका भी साइट लिंक अजीब उल्टे सीधे कोड नमा नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, और इसका साइट कोड मालूम हो तब ही खुलती है। मगर टॉर के कुछ अपने सर्च इंजन हैं, जिन पर मतलूबा साइट या मतलूबा वीडियोस या मतलूबा मवाद को गूगल की तरह सर्च करके बआसानी तलाश किया जा सकता है। इसी में मजीद एक कदम आगे रेड रूम है, जहां बंद कमरों में दुनिया का बदतरीन तशद्दुद दिखाया जाता है, जैसे जिंदा इंसानों की खाल उतारना, आंखें निकालना, नाक, कान, आला तनासुल वगैरह काटना, इसमें सलाखें घुसाना वगैरह वगैरह। इस सब के बाद इन सब का बाप मरियानास वेब है, जिसे ना कोई जान सका ना जानता है, और ना इस तक पहुंचना आसान है। कहा जाता है कि वहां दुनिया की चंद बड़ी ताकतों के कीमती राज दफन हैं, जैसे इसराइल, अमेरिका वगैरह। नीज इसके टॉप ऑपरेटर्स इल्यूमिनाटीज हैं, जहां दुनिया भर के इल्यूमिनाटीज का डेटाबेस मौजूद है। डार्क वर्ल्ड में एक खास किस्म की वेबसाइट्स को रेड रूम्स कहा जाता है। वहां तक रसाई तकरीबन नामुमकिन है। डार्क वेब वर्ल्ड में ये सबसे खुफिया रूम्स हैं। वहां तक रसाई बिना पैसों के नहीं होती। इन साइट्स पर जानवर या इंसानों पर लाइव तशद्दुद किया जाता है और बोलियां लगाई जाती हैं। आप बिटकॉइन की शक्ल में पैसे अदा करके फरमाइश कर सकते हो कि इस जानवर या इंसान का फुला अज़ा निकाल दो। हकीकी जिंदगी में अगर आप एतराफ करते हो कि आप रेड रूम्स तक गए हो, तो आपको सिर्फ वहां जाने के एतराफ पर भी जेल जाना पड़ेगा। ऐसी एक वेबसाइट भी मौजूद है जहां पर यूरोप भर में किसी के भी कत्ल की सुपारी दे सकते हैं। आम शख्स का कत्ल 20,000 यूरो, सहाफी का कत्ल 70,000 यूरो, और सेलिब्रिटी के कत्ल का रेट 1 लाख यूरो से शुरू होता है। एक वेबसाइट का क्लेम है कि वो मुर्दा बच्चों की रूहें फरोख्त करते हैं। पिंक मिथ एक वेबसाइट होती थी जो कि 2014 में ट्रेस करके बैन कर दी गई। वहां लोग अपनी साबका गर्लफ्रेंड्स, बीवी से इंतकाम की खातिर इनकी रिया तस्वीर बेचते थे, और वेबसाइट्स इन लड़कियों के नाम, होम एड्रेस और फोन नंबर्स के साथ ये तस्वीर शेयर करती थीं। इस वेबसाइट की वजह से 4 से ज्यादा लड़कियां खुदकुशी कर चुकी थीं, लेकिन ये वेबसाइट बाज नहीं आई। FBI ने 2014 में इसके खिलाफ तहकीकात शुरू की और इसका सर्वर ट्रेस करके बंद कर दिया। मालकान आज तक फरार हैं। वेबसाइट चूंकि अब ऑपरेट नहीं करती, इसलिए नाम बता दिया।
डार्क वर्ल्ड या डीप वर्ल्ड में कुछ ऐसी गेम्स भी पाई जाती हैं जो आम दुनिया में शायद बैन कर दी जाएं। ऐसी ही एक खौफनाक गेम का नाम सिटस्तान शैतान है। इस गेम के ग्राफिक्स इस कदर खौफनाक हैं कि आम दुनिया में कोई भी गेम स्टोर इस गेम की इजाजत नहीं देगा। इंसानी स्मगलिंग का सबसे बड़ा गढ़ डार्क वेब वर्ल्ड को कहा जाता है। यहाँ खवातीन को बेचने का काम भी किया जाता है। जोसेफ कॉक्स जो कि एक रिसर्चर हैं, वो 2015 में डीप वेब वर्ल्ड पर रिसर्च कर रहे थे। ऐसे में इसी वर्ल्ड में इन्हें ग्रुप टकराया जिसका नाम ब्लैक डेथ था और इन्होंने जोसेफ को एक औरत बेचने की ऑफर की जिसका नाम निकोल बताया और वो ग्रुप इस औरत की कीमत $1.5 लाख मांग रहा था। कैनिबॉल यानी आदमखोरों का एक फॉर्म है जहाँ के अराकीन एक दूसरे को अपने जिस्म के किसी हिस्से का गोश्त फरोख्त करते हैं। जैसा कि पिछले दिनों वहाँ एक पोस्ट लगी जिसके अल्फाज ये थे, क्या कोई मेरी रान का आधा पाव गोश्त खाना चाहेगा सिर्फ $5,000 में? इसे खुद काटने की इजाजत होगी। जहाज तबाह होने के बाद ब्लैक बॉक्स जहाज का एक आला तलाश किया जाता है क्योंकि वो ऐसे मटेरियल से बना होता है जो तबाह नहीं होता। ब्लैक बॉक्स में पायलट और को पायलट की आखिरी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। इससे पता चल जाता है कि तबाह होने से पहले क्या हुआ था। एक वेबसाइट पर तबाहशुदा जहाजों की आखिरी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। वहां 9/11 के जहाज की ऑडियो फाइल भी मौजूद है। एक वेबसाइट जूते, पर्स, बेल्ट वगैरह बेचती है और इनका ये दावा है कि ये इंसानी खालों से बने हैं। बताने को बहुत कुछ बताया जा सकता है। आप इसके बारे में बिजनेस इनसाइडर, रेडिट या मुख्तलिफ फॉर्म्स पर आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डार्क वेब वर्ल्ड ऐसी घनौनी दुनिया है जिसके बारे में बस इतना सा ही जानना जरूरी है। दुनिया में 3 किस्म के वेब हैं। नंबर 1 सरफेस वेब, नंबर 2 डीप वेब, नंबर 3 मरियाना वेब या डार्क वेब। सरफेस वेब वो वेब है जो हम में से हर कोई इस्तेमाल करता है, जिसमें रोजमर्रा के काम यानी गूगल, फेसबुक, विकिपीडिया, यूट्यूब वगैरह तक रसाई हासिल की जाती है। ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो इंडेक्स्ड होती हैं, जिनके लिंक्स को गूगल के अंदर ऐड किया जाता है, जिन्हें हम सर्च करते हैं तो उन तक रसाई मुमकिन है। नंबर 2 डीप वेब। ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो इंडेक्स्ड नहीं हुई होती। ये बैंक रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, एकेडमिक इंफॉर्मेशन यानी तमाम ऐसी साइट्स हैं जिन तक रसाई तब ही हासिल की जा सकती है जब उनका एड्रेस हमारे पास हो, यानी उनके एम्प्लॉय या कस्टमर या स्टूडेंट्स ही रसाई हासिल कर सकते हैं जिनके पास पासवर्ड और यूजर आईडी हो। नंबर 3 मरियाना वेब या डार्क वेब। इसे मरियाना ट्रेंच की निस्बत से मरियाना वेब का नाम दिया गया है, जो समंदर का सबसे गहरा हिस्सा होता है जहां पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। इन वेबसाइट्स तक पहुंचने के लिए मखसूस ब्राउजर, यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। ये वो जगह है जहां एक अजीब ही दुनिया शैतानियत में डूबी होती है। ये वो वेब है जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता और पहुंचना चाहें तो गैर कानूनी होने के साथ इंतहाई खतरनाक भी है। यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके सर्वर्स भी प्राइवेट होते हैं। यहाँ पर किसी भी रेगुलर ब्राउजर से रसाई हासिल नहीं की जा सकती। एक मखसूस ब्राउजर है TOR यानी टॉर। इसी के जरिए हम यहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इस वेब तक रसाई हासिल करने से हमारी इंफॉर्मेशन इन तक जा सकती है, जिसको ये अपने किसी भी गंदे मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें फंसा सकते हैं। यहाँ पैसों की अदायगी के लिए बिटकॉइन करेंसी मुतारफ करवाई गई है, जो एक डिजिटल करेंसी है। ये वेब खुफिया इदारे, माफिया, हिटमैन, सीक्रेट सोसाइटीज इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर कारोबार होता है ड्रग्स का, वेपन्स का, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, प्राइवेट लाइव फाइट्स का, मुल्कों के राज चुराने और बेचने का, इंसानी अज़ा बेचने और खरीदने का, लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक करने का, यानी हर 2 नंबर काम यहाँ पर होता है। इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, एक तरह से नामुमकिन है। हमारा असल मुद्दा ये नहीं, असल मुद्दा ये है कि पाकिस्तान में होने वाले लगातार बच्चों के अगवा, उनके साथ जिनसी तशद्दुद और उनको मार देना।
बच्चों का कत्ल पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सच को हमेशा मस्ख किया जाता रहा और पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया के बेशतर ममालिक में भी ये हो रहा है। आज से 22 बरस पहले का एक केस कुछ दोस्तों को याद होगा। जावेद इकबाल मुगल 100 बच्चों को कत्ल करने वाला, जो बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद करता था, उनको कत्ल करता था और उनकी लाशों को तेजाब में जला देता था। जावेद इकबाल मुगल, जिसे जस्टिस अल्लाह बख्श रांझा ने 100 दफा फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया था, उसे एक नफ्सियाती मरीज कहा गया था। रोजनामा डॉन की 2001 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक जावेद इकबाल मुगल ने एक वीडियो गेम सेंटर बनाया हुआ था, जहां वो बच्चों को ट्रैप करता था, उनके साथ जिनसी तशद्दुद करता था, उन्हें पैसे देता था और डरा धमका कर चुप करवाता था। कत्ल करने के लिए वो घर से भागे बच्चों और फुटपाथ पर रहने वाले गरीब बच्चों का इंतखाब करता था। 3 दिसंबर 1999 को एक उर्दू अखबार के दफ्तर पहुंचकर उसने इतराफ किया था कि मैं जावेद इकबाल हूं, 100 बच्चों का कातिल। मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और मुझे नफरत है इस दुनिया से। मुझे बच्चों को कत्ल करने पर कोई नदामत नहीं है। जावेद इकबाल मुगल और उसकी आनत करने वालों को मौत की सजा सुनाई गई और बाद में जावेद इकबाल और उसके साथी ने जेल में जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि किसी खुफिया हाथ ने उनको खत्म करवा दिया था और ये केस था ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग का, यानी बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद की वीडियोस और बाद में उनको कत्ल करके उनके जिस्मानी अजाब बेचे गए थे और जावेद इकबाल मुगल को खामोश करवा दिया गया। खुफिया हाथों के लिए कई जावेद इकबाल काम करते हैं। 2015 का एक बड़ा स्कैंडल, जिसमें 2006 से लेकर 2015 तक 300 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करके उनकी वीडियोस बनाई गईं और उस सारे मामले में पुलिस और MPA मलक अहमद सईद को मुलव्वस बताया गया। हम जिस तरह से हर केस को जहालत और नफ्सियाती पेचीदगियों की वजह बनाकर चुप हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक मल्टी ट्रिलियन इंडस्ट्री है। अभी हाल ही में कसूर में ज़ैनब भी इसी जिनसी तशद्दुद का शिकार हुई और बाद में उसकी लाश कचरे में पाई गई और पूरे पाकिस्तान में ही ये हो रहा है। मजहबी कम्युनिटी लिबरल्स को इसकी वजह मानते हैं और लिबरल्स इसको मौलवियों पर थोप रहे हैं। जनाब, ये इतना सादा काम नहीं है। ये किसी महरूमी की वजह से या नफ्सियाती पेचीदगियों की वजह से नहीं हो रहा। ये कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है। मिसाल के तौर पर दुनिया के कुछ अमीर लोग अपने घरों में बैठकर डार्क वेब पर जाते हैं, जहां वो किसी मखसूस वेबसाइट के मेंबर होते हैं। वहां बकायदा लाइव दिखाया जाता है। ये सब वो बकायदा अपनी डिमांड्स पर बच्चे के साथ या औरत के साथ जिनसी तशद्दुद करवाते और बोली लगाते हैं कि इसके साथ ये करो तो इतने पैसे ले लो और वो करो तो इतने पैसे। प्राइवेट फाइट्स में किसी एक फाइटर के मरने तक ये लोग बोलियां लगाते रहते हैं। हम लोग एक ऐसे शैतानी लोगों की दुनिया में रह रहे हैं जिसकी शैतानियत पूरी तरह से इंसानियत पर गालिब आ चुकी है, जिसकी वजह है अच्छे लोगों की खामोशी। निकलो, जागो, उठो, वरना दुनिया से उठ जाओगे। यहाँ कुछ बुरे लोग अपने थोड़े से फायदे के लिए इंसानी जिंदगियों से खेल रहे हैं। हमारे मुल्क की क्या हालत है। करप्शन, बेईमानी, रिश्वतखोरी हमारा शेवा बन चुका है। हम चुप हैं यूं जैसे मर चुके हैं। मेरी मुल्क के अहम इदारों से दरख्वास्त है कि कसूर में भारतीय दखल अंदाजी को भी चेक किया जाए। मुझे पूरा यकीन है इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पीछे सरहद पार से भी कुछ सरकारी और गैर सरकारी लोग जरूर शामिल होंगे। हमें उठना पड़ेगा, वरना एक आम इंसान की पहले से जहन्नम जिंदगी और भी जहन्नम बन जाएगी। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को इस दज्जाली फितने से महफूज फरमाए। इस फितने से खुद भी अपने बच्चों और तमाम दोस्तों को आगाह करें। इतनी लंबी वीडियो आप तक शेयर करने का मकसद यही था कि आप लोगों को डीप डार्क वेब की हकीकत और नुकसानात से आगाह किया जाए। अपनी माओ, बहनों, बेटियों की इज्जत का रखवाला, इमाम जमा के लश्कर का सिपाही, इस धरती माँ का बेटा अबू कासिम और एनालाइज साइबर टीम ऑफ पाकिस्तान को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें, ताकि हम मजीद इस्लाम और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए काम कर सकें।
Thanks for watching Radar News. अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।